नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 11 जनवरी बुधवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राजस्थान में बीड़ी निर्माता कारोबारी के ठिकानों पर छापा। बजट सत्र से पहले 2 दिन फील्ड में जाएंगे गहलोत सरकार के मंत्री। जल्द हो सकता है मोदी कैबिनेट में फेरबदल। स्पीकर जोशी बोले, हम कार्यपालिका की तानाशाही से शासित। और यूथ कांग्रेस के चुनाव और मेंबरशिप की प्रक्रिया एक बार फिर से शुरू। और अब खबरें विस्तार से। नशा कारोबारियों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए बुधवार को आयकर विभाग की टीम ने निजाम एंड सन्स के जयपुर समेत टोंक, देवली सहित कई शहरों में छापेमारी की कार्यवाही शुरू की है। आयकर विभाग ने समूह से जुड़े 27 से अधिक ठिकानों पर छापा मारा है, जहां करोड़ों की काली कमाई का खुलासा हो सकता है। विभाग की टीम बुधवार सुबह से ही लगातार ठिकानों पर तलाशी अभियान चला रही है। छापेमारी की कार्रवाई के बाद बड़ी मात्रा में कालाधन उजागर हो सकता है। विभाग जयपुर, टोंक और देवली में कई जगहों पर एक साथ कार्यवाही कर रहा है। कार्रवाई में 200 अधिकारियों सहित 150 से अधिक पुलिसकर्मियों का सहयोग लिया गया है। राजस्थान विधानसभा का 23 जनवरी से बजट सत्र शुरू होने से पहले सरकार पूरे प्रदेश में मंत्रियों को फील्ड में उतारकर योजनाओं का फीडबैक लेगी। सभी मंत्री जिलों में जाकर जनता से सीधे जुड़े विभागों की योजनाओं की हकीकत जानेंगे। जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठकें करके परफॉर्मेंस देखेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को फीडबैक देंगे। मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को 19 और 20 जनवरी को जिलों में जाकर अधिकारियों के साथ मीटिंग करने के लिए कहा है। केंद्र सरकार के मंत्रालयों में इन दिनों बेचैनी है। पार्टी मुख्यालय से पीएमओ तक उच्च स्तरीय बैठकों की गहमागहमी मोदी कैबिनेट में बड़े फेरबदल का संकेत दे रही है। सरकार और पार्टी सूत्रों का कहना है कि ये मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम पुनर्गठन होगा। यही टीम इस साल 10 राज्यों के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी का मोर्चा संभालेंगी। राजस्थान विधानसभा के स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी ने कहा कि आज संसदीय लोकतंत्र के सामने कई चुनौतियां हैं। आज हम कार्यपालिका की तानाशाही से शासित हो रहे हैं। विधानसभा सदनों की बैठकें ही कम हो रही है तो सरकारों को जवाबदेह कौन बनाएगा। जब विधानसभा की बैठकें ही कम होंगी तो अकाउंटेबिलिटी उतनी नहीं रहेगी। संसद और विधानसभा में चर्चा नहीं होगी तो वे अप्रासंगिक हो जाएंगी। वे विधानसभा स्पीकर्स के सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में बोल रहे थे। जोशी ने कहा, विधानसभा स्पीकर तो हेल्पलेस हैं। विधानसभा के स्पीकर तो केवल रेफरी हैं। दुर्भाग्य की बात तो ये है कि हम केवल हाउस चलाते हैं, बाकी कोई पावर नहीं है। स्पीकर हेल्पलेस है। राजस्थान विधानसभा में आज से 2 दिन तक अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन हो रहा है। इसमें देश भर की विधानसभा और विधान परिषद स्पीकर्स भाग ले रहे हैं। विधानसभा स्पीकर ओम बिरला इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। राजस्थान में यूथ कांग्रेस के चुनाव और मेंबरशिप की प्रक्रिया एक बार फिर से शुरू होने जा रही है। राजस्थान में 11 जनवरी से यूथ कांग्रेस की मेंबरशिप शुरू होने जा रही है। प्रदेश में जुलाई 2020 से ही यूथ कांग्रेस की कार्यकारिणी रद्द है। ऐसे में मेंबरशिप की ये प्रक्रिया शुरू होने के बाद अगले 2 महीने में कांग्रेस को यूथ कांग्रेस का नया अध्यक्ष और पूरी कार्यकारिणी मिल सकती है। इसके लिए प्रदेश में युवा नेताओं के बीच जद्दोजहद शुरू हो गई है। इस बार कांग्रेस ने यूथ कांग्रेस के चुनाव के लिए 1 पर्सन 1 पोस्ट का फॉर्मूला रखा है। अगले 1 सप्ताह में दिल्ली से ये फैसला हो जाएगा कि राजस्थान में इस बार पार्टी का पावर किसके हाथों में रहेगा। दिल्ली में 16-17 जनवरी को बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी है। इसमें राजस्थान से कई नेता होंगे। वहीं पीएम मोदी से लेकर अमित शाह और जेपी नड्डा और बीएल संतोष समेत तमाम नेता रहेंगे। इस कार्यकारिणी में कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ समेत आगामी चुनावों को लेकर पार्टी अपनी दिशा और रणनीति स्पष्ट कर देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी महीने के अंत में राजस्थान दौरे पर आ सकते हैं। भीलवाड़ा के आसींद में 28 जनवरी को भगवान देव नारायण की जयंती का बड़ा कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है। इसमें पीएम नरेंद्र मोदी के आने का कार्यक्रम बन रहा है। पीएम मोदी आसींद में गुर्जरों के आराध्य देव भगवान देव नारायण की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि भगवान देव नारायण के जन्म स्थान मालासीरी से जुड़े संतों ने पीएम मोदी को जयंती समारोह में शिरकत करने का निमंत्रण दिया है। इसी साल अक्टूबर तक 18 वर्ष पूर्ण करने वाले 10 लाख वोटर विधानसभा चुनाव 2023 में वोट दे सकेंगे। इससे पहले तक जनवरी में 18 वर्ष की आयु पर रजिस्ट्रेशन के प्रावधान के कारण लाखों वोटर विधानसभा चुनाव में मतदान के अधिकार से वंचित हो रहे थे।
इस बार नवंबर-दिसंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव में ऐसे युवाओं को वोटिंग का अधिकार मिल जाएगा। राज्य निर्वाचन विभाग ने 17 वर्ष की आयु के 4,16,000 से अधिक युवाओं का रजिस्ट्रेशन किया है। विभाग का मानना है कि ये आंकड़ा अक्टूबर में 10 लाख के करीब होगा। हाल ही में सीबीएसई ने 2023 में होने वाली 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं की डेटशीट जारी की है। पिछले साल से शुरू हुए सीयूईटी के कारण इस साल भी सीबीएसई में हाई स्कोर करने वाले छात्रों की संख्या कम रह सकती है। पिछले 3 साल की परीक्षाओं के परिणाम का विश्लेषण बताता है कि सीबीएसई में 12वीं में हाई स्कोर करने वाले छात्रों की संख्या में गिरावट आई है। 2020 की तुलना में 12वीं में 90 और 95% से अधिक स्कोर करने वाले छात्रों की संख्या 2022 में कम हो गई। बीकानेर के पास बना नाल गांव में इन दिनों एक जापानी लड़की को देख लोग हैरान हो रहे हैं। पिछले 1 महीने से टोक्यो की ये लड़की दिन भर गांव में ऊँटों के बीच रह रही है। उसे ऊँटों से इतना प्रेम है कि कैमल फेस्टिवल के लिए अपने ऊँट को सजाते हुए उनकी ही आर्ट को उकेरा है। मैगुमी उर्फ मैगी 28 साल की है। 1 महीने से यहीं के गांव में रहते हुए ही राजस्थानी फूड का भी आनंद ले रही है। उन्हें बाजरे की रोटी और गुड़ के साथ लंच करना काफ़ी पसंद है। वो हेयर कट से ऊँट के शरीर पर तरह तरह की आर्ट बनाती है। बाड़मेर जिले के नाकोड़ा में श्री जैन श्वेतांबर नाकोड़ा पार्श्वनाथ तीर्थ क्षेत्र में इन दिनों चहल पहल हमेशा से दोगुनी है। एक तो तेरापंथ संघ के आचार्य महाश्रमण इसी क्षेत्र में है, दूसरा मंदिर ट्रस्ट के चुनाव चल रहे हैं। ये चुनाव अपने आप में अनूठा है। मतदान 7 चरणों में पूरा होगा। 2 चरण हो चुके हैं। अंतिम चरण का मतदान 1 फरवरी को होगा। इस दौरान 24 ट्रस्टी पदों में से 20 के लिए अलग अलग दिन मतदान होगा। 4 ट्रस्टी निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। यहाँ 40 वर्ष से अधिक और 70 वर्ष तक के ही व्यक्ति अधिकतम 2 बार चुनाव लड़ सकते हैं। राजस्थान में नए साल में बार बार मौसम बदल रहा है। पश्चिमी विक्षोभ का असर कम व ज्यादा होने के तापमान में उतार चढ़ाव आ रहा है। राजधानी में जहां राहत रही, वहीं शेखावाटी में बीती रात शीतलहर चलने से फिर से तापमान में गिरावट हुई है। सीकर, चूरू, माउंट आबू सहित अन्य स्थानों पर कोहरा भी छाया रहा, लेकिन दिन के समय धूप के कारण सर्दी के तेवर नरम रहे। प्रदेश में सबसे कम तापमान चूरू में 1.5 डिग्री सेल्सियस, माउंट आबू में 2 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं फतेहपुर में न्यूनतम तापमान 2.4 डिग्री सेल्सियस रहा। राजधानी जयपुर में सर्दी से राहत रही। विंटर सीजन में जयपुर पर्यटन को पंख लग गए हैं। सीजन में एयरपोर्ट पर लगातार हवाई यात्री भार का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। नवंबर के मुकाबले दिसंबर में 20% यानी 15,000 के आसपास यात्री भार घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का रहा। यह सिलसिला जनवरी के दूसरे सप्ताह में भी जारी रहा है। इस बीच बीते 1 महीने में चार्टर विमानों की आवाजाही भी जयपुर में बढ़ी है। मुंबई, भोपाल, अमृतसर, गोवा, हैदराबाद, बेंगलुरु, दुबई, ओमान, लंदन, सिंगापुर, वाशिंगटन, स्विट्जरलैंड सहित अन्य जगह हर 7 दिन में 6 के आसपास चार्टर विमान जयपुर पहुंच रहे हैं। हिमाचल के अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी शुरू हो गई है। लाहौल स्पीति जिले के लोसर में 2 इंच, रोहतांग टनल, कुंजुम पास, बारालाचा में 9 बजे तक 3 इंच ताज़ा हिमपात हो चुका है। लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू और चंबा के पांगी, भरमौर के अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी हो रही है। शिमला में भी मौसम ने करवट बदली है। सुबह से आसमान में घने बादल छाए हुए हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने के बाद अगले 5 दिन मौसम खराब रहेगा। उत्तराखंड के जोशीमठ में बुधवार को 2 लग्जरी होटल गिराए जा सकते हैं। सुरक्षा अधिकारियों ने होटल मलारी इन और होटल माउंट व्यू के आसपास की रोड को बंद कर दिया है, लेकिन मलारी होटल के मालिक टी सिंह राणा का परिवार मुआवजे की मांग को लेकर होटल के बाहर बैठ गया है। एक और होटल संचालक लालमणि सेमवाल ने कहा कि जब जोशीमठ से लोग पलायन कर रहे थे, सुख सुविधाएं नहीं थी, तब यहाँ जीवन भर की पूंजी से ये होटल खड़ा किया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।